नमस्कार, मैं हूं अनुष्का और आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज। नागपुर के किदवाई हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज के प्रधानाचार्य मजीद पठान को पूर्व शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरन ने अवैध वसूली और अनैतिक व्यवहार के आरोपों के चलते निलंबित किया था। जांच रिपोर्ट में सभी आरोप सही पाए गए थे। विरोधाभास। कोर्ट के आदेश पर नए उपसंचालक दीपेंद्र लोखंडे ने जांच को दरकिनार करते हुए 12 फरवरी को मजीद पठान को बहाल कर दिया। उनका तर्क था कि अंतिम निर्णय जांच पूरी होने के बाद लिया जाएगा। और पिछले 5 साल पहले ही वहाँ पर 2019 में जो फिजिक्स के ग्रांटेड सेक्शन के टीचर थे उनका रिटायरमेंट हुआ, तो उसके बाद में 4 सेक्शन वहाँ पर पढ़ा रही थी और मुझे हमेशा ये लालच दी गई थी कि बहुत कम पैसे थे, 7-8 हजार रुपए में 4 सेक्शन पढ़ाते थे और ये बोले थे, हर बार ये बोलते थे और यही वादा करते थे कि आपका ही परमानेंट अपॉइंटमेंट किया जाएगा जब भी यहाँ पर नियुक्ति निकलेगी। लेकिन जैसे ही अभी 2024 में जून में नियुक्ति निकाले वो लोगों ने, और वहाँ के जो अध्यक्ष है वाइस प्रेसिडेंट वकील परवेज साहब, उन्होंने जो नियुक्ति निकाले और प्रिंसिपल मजीद पठान, ये लोगों ने नियुक्ति निकाले, पेपर में ऐड आई और सारी चीजें जो फॉर्मेलिटी होती है, डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू, लिखित परीक्षा, सब कुछ हुआ और उसमें अच्छे नंबरात भी आए। लेकिन जब वहां पे अपॉइंटमेंट हुआ तो सिर्फ इस बेसिस पे हुआ कि कौन ज्यादा रकम दे रहा है, कैंडिडेट में क्वालिटी क्या है, इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज किए। मैंने अपनी जिंदगी के 10 वर्ष वहां पर अपने उस कॉलेज को दिए और बहुत मेहनत से मैंने बहुत कम पैसों में वहां पे काम की, उसको बिल्कुल अपना समझा और हर बार बोलते थे ये आपका अदारा है, ये स्कूल आपका है, आप खूब मेहनत करो, आपको इसका फल हम देंगे। लेकिन उन्होंने अपनी सारी बातों से वो मुकर गए। जब टाइप आया कि आपको अपॉइंटमेंट लिया जाएगा, तो तब उन्होंने क्या किया, जो 40 लाख रुपए दे रहा था उनको उन्होंने चुन लिया और मुझे बोल दिया कि हमें फीमेल कैंडिडेट की जरूरत नहीं है, हमें मेल कैंडिडेट की जरूरत है। जबकि उस स्कूल में 80% गर्ल्स पढ़ती है और 20% बॉयज पढ़ती है, फिर भी उन्होंने बोल दिया कि अभी हमको फीमेल कैंडिडेट नहीं चाहिए, मेल कैंडिडेट चाहिए। आप में क्वालिटी है, सब है, हम आपका बाद में देखेंगे, हम आपका बाद में अपॉइंटमेंट लेंगे। ये सारा धोखाधड़ी वहां का प्रिंसिपल जो है मजीद पठान और वाइस प्रेसिडेंट जो है वकील परवेज साहब, उन्होंने मिलकर किया ये सारी साजिशें। और उसमें कुछ टीचर्स भी शामिल थे और ये ऐसे ही हर तरीके से, मतलब टीचर्स को जब उनको नहीं रखना है तो कुछ ना कुछ तरीके से टॉर्चर करेंगे, कुछ उनको मेंटली डिस्टर्ब करेंगे और इस तरीके से परेशान कर वो हमेशा ये सब चीजें और हमारे काम में वो बाधा डालते रहते हैं। अभी भी फिर हमने अपनी सारी परेशानी लेकर जो वहाँ के मेन अध्यक्ष है जनाब मकबूल हुसैन साहब, हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें, अभी भी हम वहाँ पे कार्यरत है, उन्होंने हमें नॉन ग्रांट सेक्शन जो है उसमें उन्होंने अपॉइंटमेंट किया, हमें अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया और बोला आप लोग बिल्कुल आइए, आप हमारी स्कूल का एक हिस्सा हो, हमारे कॉलेज का, हमारे इदारे का एक हिस्सा हो, आप लोग आइए और आप लोग ज्वाइन कीजिए। अभी भी हम वहाँ पर पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं और हम जा रहे हैं। अभी भी वहाँ पर जो इंचार्ज प्रिंसिपल बना, मतलब जब इनका मजीद पठान साहब का सस्पेंड ऑर्डर निकलता है तो उसके बाद में उनको धोखाधड़ी से मिसगाइडेंस करके हर तरफ, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने इंचार्ज प्रिंसिपल बनाया, जिनको भी, तो वो भी हमारे काम में बार बार बाधा डालते हैं, हमें रोकते हैं कि आप हमारी स्कूल का हिस्सा नहीं हो, आप लोग क्यों आ रहे हो। बोर्ड एग्जाम के लेटर्स आते हैं हमारे नाम के, मैं इंटरनल, एक्सटर्नल और वैल्यूएशन का सारे लेटर मेरे नाम का आता है, लेकिन वो मुझे नहीं देते हैं। जब हम मांगते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, आप हमारी स्कूल का हिस्सा नहीं हो, आप लोग आउट ऑफ स्कूल हो। ऐसा करके हमारे सारी चीजों को यानी वो नजरअंदाज करते हैं और हम लोगों को बिल्कुल हर काम में हमारे बाधा डाल रहे हैं। हम लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। हम अपने ईमानदारी से अपने लेक्चर्स लेते हैं, हमने भले इंटरनल का लेटर हमारे हाथ में नहीं था तो भी हमने बाकायदा बच्चों को पूरी तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, ईमानदारी से अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया नॉन ग्रांट सेक्शन का, और प्रैक्टिकल्स हुए, पेपर्स भी हुए, सब हो रहे हैं। लेकिन वो जैसा बोल रहे हैं, हम बस ये चाहते थे कि हमारे बच्चों का हमारी वजह से, वो हमसे अगर इस तरीके से बदले ले रहे हैं या हम पर जोर जबरदस्ती कर रहे हैं तो उसका असर हमारे बच्चों पे, उनके रिजल्ट्स पे नहीं होना चाहिए। इसलिए हम जो है जैसा वो बोल रहे हैं अभी कि आप लोग बोर्ड एग्जाम चल रही है, आप यहाँ के नहीं हो, आप चले जाओ, एक्सटर्नल इंटरनल हम हैं, हमारे लेटर नहीं दे रहे, तो भी हम कुछ नहीं बोल रहे, ठीक है जाने दो, बस बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए। क्योंकि बच्चों को वो धमकी देते हैं, अगर वो एक्सटर्नल है, वो इंटरनल रहेंगे तो हम आपके मार्क्स देंगे, आप उनके पास मत जाओ, उनके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड उनसे मत चेक करवाओ, क्योंकि वो उनको बहुत धमकी दे रहे हैं।
तो बच्चे डर जाएंगे इसकी वजह से और बच्चों का नुकसान ना हो, तो हम उनको पूरा कोऑपरेट, जैसा वो बोल रहे वैसा हम कर रहे हैं, पर हम भी अभी वहाँ पर काम कर रहे हैं। मेरा नाम सगीर अहमद है। मैं किदवाई स्कूल में कोर्ट का स्टेटोस्को होने की वजह से आज भी प्रभारी मुख्याध्यापक के पद पे हूँ। वैसे तो मैं पहले सहायक शिक्षक था, पर माननीय मकबूल हुसैन इन्होंने मुझे मजीद पठान और वकील परवेज के फरारी के दौरान स्कूल का कामकाज ठीक से होना चाहिए, इसलिए तात्पुरता प्रभारी मुख्याध्यापक का पद दिया। इस दौरान माननीय शिक्षण अधिकारी ने निर्णय बदला, 2-3 बार निर्णय बदला उन्होंने, और फिर आखिर में 27/11 को मुझे 6673 इस केस का निर्णय नहीं लगता तब तक के लिए मुझे प्रभारी मुख्याध्यापक नियुक्त किया। उसके बाद मजीद पठान की मान्यता रद्द होने के बिना पर वो कोर्ट गए और 6673 उन्हीं का केस है, वही कोर्ट गए थे। इस दौरान उनकी मान्यता रद्द हुई। कोर्ट ने निर्देश दिए कि फिर से सुनवाई ले और उनके ऊपर जो आरोप है उसके कागज उन्हें अवेलेबल करवाए और सुनवाई का निर्णय कोर्ट में पेश करे। तो 14/2/2025 को श्री लोखंडे जी ने निर्णय दिया और एक प्रकार से मजीद पठान जी को क्लीन चिट दी। उन्होंने ये निर्णय दिया कि संस्था चौकसी करे। अब संस्था में 2 ही सदस्य, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष। कौन चौकसी करेगा? 2 वर्सेस 2, दोनों विरुद्ध पार्टी, चौकसी कौन करेगा? निर्णय कैसे होगा? हम चाहते शिक्षा विभाग निर्णय दे और हमें न्याय दिलाए, पर शिक्षा विभाग उसे क्लीन चिट देकर फिर से सीट पे बिठा देता है और वो हमें टॉर्चर करते हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि इस पे खुद माननीय उप संचालक साहब फिर से इनके फैसले, नरर साहब, श्री लोखंडे साहब के फैसले पर पुनर्विचार करें। विद्यार्थियों से भी अवैध पैसे की वसूली हुई है। ग्रांटेड सेक्शन से तो भी पैसे लिए गए, नॉन ग्रांटेड सेक्शन से भी पैसे लिए गए, जिसकी मेरे पास पूरा प्रूफ है। मैं आपको देने के लिए कभी भी तैयार हूं, जब भी आप मांगेंगे तब। नवीन नियुक्ति का केस भी चल रहा है 4940। अभी अंजुमन का भी आपने केस सुना होगा। वहां पे तो शिक्षण अधिकारी ने आदेश दे दिए चौकसी करो। हमारी कंप्लेंट्स काफी पहले से 4940 का केस भी चल रहा है, पर यहाँ पे चौकसी तो छोड़ो, कोई आके देखता भी नहीं। मैंने तो पुरावे भी दिए कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जाके दूसरा व्यक्ति आ गया इस प्रकार से, और अवैध तरीके से नियुक्ति पर रोक होने के बावजूद भी नियुक्तियां की गई, उनकी साइन ली जा रही है। ये सब अवैध प्रकार है, तो इसकी चौकसी अच्छे से होनी चाहिए, यही मेरा कहना है, और बच्चों का भविष्य खराब न हो। अगर इस चौकसी के ऊपर किसी का ध्यान नहीं आया तो इसके आगे आप क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अभी तो इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कि इसके ऊपर सभी का ध्यान केंद्रित हो और इसकी चौकसी होनी चाहिए। कैसे कोई एक व्यक्ति कुछ दिन काम करता है फिर उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।